what is the step-by-step admission process from application to final selection? Scholarships, admissions, criteria. अगर आप यहाँ पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे दोगे, you can get into the top tier as well. जब आप लोग अगले साल आओगे तो देखना. Hello guys, welcome back to another video. मैं हूं नवनीत सिंह, आपका होस्ट एंड दोस्त, and I would like to welcome you all to the episode 2 of Unfiltered Talks at Life at Veda. तो आज का एपिसोड कोई पॉडकास्ट नहीं है और कोई नॉर्मल वीडियो भी नहीं है. आज का एपिसोड एक डाउट क्लियरेंस सेशन है, जैसे हमारे वेदा में होता है बाय द वे. और रिसेंटली हमारे पास कई स्टूडेंट्स के डाउट आए थे रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, एडमिशंस, क्राइटेरिया, फीस. तो हम लोग लगा कि यार एक वीडियो बनाना जरूरी है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. तो आज वही डाउट्स क्लियर करने के लिए वापस आए और आज के हमारे वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट भी हैं और ये गेस्ट हैं हमारे वेदम के स्टूडेंट काउंसलर. तो विथ अ ह्यूज स्माइल ऑन माय फेस एंड योर फेस, लेट्स वेलकम द गेस्ट ऑफ आवर वीडियो, मिस्टर आशीष वडेकर. चलो, हेलो सर जी. कोई दिक्कत नहीं. तो सर आपको पहले बताइए हमारा ये जो इनिशिएटिव है बच्चों के डाउट क्लियर करने का अनफिल्टर्ड तरीके में, आपको कैसा लग रहा है? यार, दिस इज अ ग्रेट ओपिनियन दैट वी हैव एंड to be frank with you, this is a great initiative that you guys are doing in considering the new students who want to take admissions here. They have tons of doubts. Specifically फिर वही doubts मेरे पास आ जाते हैं, but having a lot of clarity in mind with this kind of video would surely help them out. Yes. तो देखो अनफिल्टर्ड मतलब होता है कि हम लोग एक एक गहराई में घुसेंगे. ये नहीं ऊपर ऊपर से बता देंगे हम लोग. एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल जवाब सब बताएंगे हम लोग. इसलिए हम लोग इतने बड़े जो आदमी हैं हमारे वेदम के उनको बुलाए हैं. जब आप लोग अगले साल आओगे तो देखना वेदम में एक नाम बहुत पूछता है, मिस्टर आशीष वडेकर सर कहाँ हैं. तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. तो पहला डाउट हमारे स्टूडेंट्स का ये था कि व्हाट आर द फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया for admission after 12th, including required subjects and minimum percentage in PCM and overall. To summarize this in one sentence, PCM is compulsory, that is physics, chemistry and maths would be compulsory. Biology अगर आपने ले रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विदाउट मैथ्स अगर आपका PCB है, that is physics, chemistry, biology, then you won't be eligible. सेकेंड क्राइटेरिया इज विथ रिगार्ड्स विद द मार्क्स. तो आपका PCM में 50% होना चाहिए एंड ओवरऑल 12th में भी आपका 50% होना कंपलसरी है. सो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स एंड द परसेंटेज. अदर देन दिस देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया. जो बोर्ड्स होते हैं दैट शुड बी AIU अप्रूव्ड विच इज जनरली अप्लीकेबल टू ऑल द कॉलेजेस एंड या दैट्स इट. तो अगला क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स का कि can I apply if my 12th results are not declared yet or if I have passed earlier? Okay. So in case of, let's start with the second part of the question. If you have passed earlier, that is 1 year back. तो अगर 2026 के सीजन में आपको एडमिशन लेना है and you have passed your 12th in 2025 और 1 year का गैप है, then you are completely eligible. But if the gap is of more than 1 year, that is 2 साल का अगर गैप है, तो into that sense you won't be eligible for this program. Coming to the first part, अगर आपका रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, दैट मेक्स कि 12th का जो एग्जाम है आप वो 2026 के फेब मंथ में देने वाले हो और उसका जो रिजल्ट है दैट कम्स अराउंड मार्च एंड अप्रैल. बट अगर आपको अप्लाई करना है राइट फ्रॉम द फर्स्ट VSAT अटेम्प्ट दैट इज इन डिसम्बर इटसेल्फ, तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट योर रिजल्ट बीइंग इनटू योर ओन हैंड्स. तो रिजल्ट अगर बाद में भी आ जाता है तो भी चलेगा, जस्ट बिकॉज का जो मेन एडमिशन प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट्स after the 12th results of all the boards are declared. This is only that you are securing your seat beforehand after you complete your 12th. So this is what it is. So yeah, you can surely apply if you don't have your results and also you can apply if you have passed out in the year 2025 as well. Okay. Yeah. तो सर जैसे कि आप जानते हैं कि जब बीटेक वगैरह की बात होती है तो सबसे पहले एक एग्जाम बहुत तेज आता है, JEE मेंस और JEE एडवांस. Okay. तो अगला डाउट इससे रिलेटेड है, do you accept JEE mains scores and if yes, what score or percentile is generally considered for selection? Okay. So we do not accept JEE mains or JEE advanced scores. We only accept VSAT entrance exam, that is Vedam Scholastic Aptitude Test. तो हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज क्लियरिंग द VSAT एग्जामिनेशंस ओनली. या श्योरली अगर आपका VSAT का स्कोर बहुत अच्छा है and also you do have good scores into JEE mains and advanced, that can surely help you into your scholarships and things. But yeah.
मतलब जेई ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता है यहाँ पे आने नॉट का। राइट. सो इफ यू आर थिंकिंग कि सिर्फ JEE के स्कोर्स के ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, दैट वोंट बी पॉसिबल. आपको VSAT देना एक कंपल्सन है. तो जैसे कि इतना VSAT के बारे में मेंशन हो गया है, तो स्टूडेंट्स का कुछ सवाल था कि VSAT एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और मार्किंग स्कीम कैसी है, क्या कैसा है, तो राइट. सो टॉकिंग अबाउट द VSAT एग्जामिनेशन सिलेबस, अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ तो इट इज़ वेरी जेनरिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स स्कीम. अदर दैन दैट, अगर इन डिटेल आपको मार्किंग स्कीम एंड थिंग्स चाहिए तो एक कंप्लीट सेट ऑफ PDF आई विल बी जस्ट ड्रॉपिंग इट इनटू द डिस्क्रिप्शन. So you can just download the PDF from there, wherein we have mentioned every single detail about the VSAT examinations, marking schemes and syllabus. Yeah. तो how many attempts are allowed for VSAT पे एक सवाल था. Okay. So the total number of attempts that one student can give is 2 attempts. So a student cannot give more than 2 attempts for one admission process. Now this is the thing जहाँ पे in case you are not happy with your VSAT score or in case you do not qualify, you can give an second attempt for the VSAT examination. Yeah. तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा. लाइक जैसे कि जेई वगैरह में होता है, कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होता है. स्टूडेंट्स के साथ वैरी करता है कट ऑफ. पर ये एम किया करो कि अगर 10 आउट ऑफ 10 का पेपर का रेटिंग आ रहा है तो एटलीस्ट 8 के ऊपर ही टारगेट करो, तब इजीली हो सकता है कट ऑफ वगैरह के लिए. एंड इफ यू आर एविंग फॉर अ बिग स्कॉलरशिप देन ट्राई एमिंग फॉर मोर देन 9.2 एंड 9.3. Great. ओके, सो नाउ लेट्स गेट अलोंग विद अनदर क्वेश्चन. तो अगला डाउट ये है स्टूडेंट्स का कि व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू फाइनल सिलेक्शन. जैसे कि VSAT हो गया तो VSAT का तो क्या स्टेप करना चाहिए, फिर क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, कब आएगा. So talking about this specific admission process, जहाँ पे the students who are interested to taking admission into Vedam School of Technology, the news for you is 23rd of December को हमारा first VSAT attempt है. 22nd of December तक आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल इन कर सकते हो. उसके बाद 23rd को आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसके सिलेबस के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बात कर ली है. सो दैट स्पेसिफिक एग्जाम होने के बाद यू विल गेट योर रिजल्ट्स इन नेक्स्ट 2 to 3 days. जैसे वो रिजल्ट आ जाता है यू विल अंडरस्टैंड इफ यू हैव शॉर्टलिस्टेड द कंप्लीट थिंग और नो. इन केस यू आर शॉर्टलिस्टेड देन कांग्रेचुलेशंस, यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. That would be one-on-one interviews with one of the faculty members or the senior management of Vedam School of Technology. As you complete this interview, again a final shortlisting would be done. In case you are selected, you would be provided with an offer letter. अगर आप वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं विद इन 7 days by paying the seat blocking fees, your admission would be secured and rest of the admission process would be starting out around in the month of August. जहाँ पे आपका जब कॉलेज स्टार्ट होता है उसके कुछ दिनों पहले से आपके डॉक्यूमेंटेशन एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं. सो दैट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस. अदर देन दैट, इफ यू वांट टू गेट इनटू a few more details, a lot of details are available on Vedam School of Technology's official website, so you can get it there as well. In case if there is something that you need to ask more, you can surely drop your questions into the comment section. We would make sure we reply you there. Nice. So the next question is, how many seats are available in total and how are they divided between general, merit, management or any special categories? Okay, to be frank with you, I do not have any exact number of seats available just because Vedam School of Technology doesn't operate on the number of seats by fixed targets or things. Here we are giving a platform to most potential students, the students who have the most potential to build something big into the tech. So we do not have any reserved category wise seats as well. तो यहाँ पे you do not have any category wise bifurcation things. If you have the potential, Vedam School of Technology surely has a seat reserved for you. So that's the thing. तो जैसे कि जनरली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक कैटेगरी वाली चीज कोटा फॉलो होता है, तो यहाँ पे भी वेदम में कोई कोटा वगैरह का SC ST OBC वाला कुछ चक्कर है? यार नहीं, नो SC ST OBC वाला कोटा. We only have one quota, that is potential. If you have the potential and skill, that is the only quota that we'll be following. Thank you guys. तो हाँ, are there any special advantages or reserved consideration for female students या फिर महाराष्ट्र के students या फिर out of state students? Yeah, so specifically talking about special reservations, there is no special reservation for female students in terms of the seats reserved. Rather, we have something bigger than that. What we have is called as the Women in Tech Scholarship, wherein the women in tech would directly get 20% scholarship on the total fees,
जहाँ पे the woman would be getting around this 20% scholarship overall divided into their 4 years of fee structure. So this is the benefit that the women get, but there is no specific benefits reserved on basis of the region that you belong to. As I already told you, also there are no other benefits on basis of the OBC general quota kind of thing. So yeah, that's it. So is there any another scholarship rather than like जनरल मेरिट हो गया, एग्जाम से रिलेटेड फीमेल हो गया, लेकिन उसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप अवेलेबल है? Yeah, so there are total 3 types of scholarship that we do offer. One of them is EWS, that is economically weaker section. In case you belong to that specific category, we do have reserved scholarship for you guys. The percentage would surely depend on a lot of factors, but yeah, that's also a category. The second category I already mentioned, that is women in tech, that is specifically for women who are willing to apply and come to Vedam School of Technology. We would be providing you 20% of scholarship directly. And the third one, wherein most of the students are excited, is merit based scholarship. Now this is the specific type of scholarship that would be given to the students who have cleared VSAT with flying colors and also have great achievements other than VSAT as well. So talk about JEE entrance exams, other any competitive exams. So, अगर आपने बहुत अच्छे लेवल पे कोई competitive sport भी खेला है, you have the certificates, we will make sure we recognize it and provide you the merit based scholarship. So yeah, these are the 3 types of scholarship that we have. अगर मैं list down करना चाहूँ तो women in tech, merit based and EWS. So what is the policy regarding the seat blocking fees? Is it refundable, partially refundable या फिर totally non-refundable? Okay. So once you get your offer letter, you have to pay the seat blocking fees of 50,000 rupees. But in case something goes wrong and you do not continue with the admission process, the seat blocking fees is partially refundable, which is refunded back to you after deducting some cancellation charges. The complete policy details are already mentioned on the official website. You can explore it over there rather than going into detail. But yeah, that is the thing wherein the seat blocking fees is partially refundable. Okay. So the next question is, what documents are required at the time of application, interview, examination and final release? Okay. So during the time of application, no specific documents would be required other than your identity documents, that is your Aadhaar card and things. Other than this, if you talk about interviews, during interviews, I would suggest that you carry along your certificates related to your co-curricular activities. जैसे मैंने बताया था कि let's consider if you have good competitive certificates into sports, you can carry that certificates with you during the interview. If you want to continue with things कि जहाँ पे you have given some great the examinations like Olympiad, तो वो certificates, तो these kind of certificates are something that you should carry during your interview process. Other than this, there is a lot of list of documents which you should require during your admission process, but that is not a compulsory requirement during application or interview process. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अच्छा फीस की बात हुई तो आते हैं. What is the complete fee structure for all 4 years, including tuition fees and any additional or compulsory charges? Okay. So talking about the fee structure, the last year fee structure was capped at 18 lakh rupees, wherein this was only the college fees. Other than this, the hostel fees, the mess fees or any other accommodation type fees was not included into this. So that is the part wherein you will have to spend a bit extra on. But applying the scholarship that we had discussed some time ago, the total overall applicable fees is finally mentioned on your offer letter. Talking about this year's fee, we will be surely updating it soon on our official website, wherein you can see all the updates there. And yeah, so that fees would only be your college fees, and it won't include any other hostel fees or mess fees or any other extra charges. Other than this, you do not have to pay any fees related to the college in terms of examination fees kind of thing. So वो सारी चीज़ें जो है वो 18 lakhs में included होती है, बट जो फाइनल आपकी एप्लीकेबल फीस आएगी वो आफ्टर स्कॉलरशिप आपको ऑफर लेटर पे ही लिखी जाएगी. प्रॉपर्ली पढ़ाई करके आना, मेरे तो स्कॉलरशिप पाना और फिर यहाँ पे मुस्कुराते हुए सर के साथ बैठ के कंटेंट बनाना. लेट्स गेट टू अनदर क्वेश्चन. Are there any extra costs apart from tuition, like hostel हो गया, exam हो गया, material deposit that students should know about? Okay, there is no specific cost related to examination fees. Hostel का जो fees होता है that is completely your call, because we do provide you a couple of options from our end for hostels. तो उनमें से आपको जो पसंद है you can go with it, and उसका जो charges है that is
for sure different than the 18 lakhs fee structure. Other than this, if I talk about material cost kind of thing, तो ऐसा कुछ नहीं है. There would be only uniform fees जो आपको साल में एक बार पे करनी पड़ती है, that is around 4,000 rupees. तो yeah, no other material cost kind of thing or examination fees or stationery fees except these categories of the fees. तो जैसे कि ये जो हॉस्टल वगैरह का डाउट है ना, ये हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे बहुत जल्द, और बहुत कुछ क्लियर करेंगे कि आपको हॉस्टल की फीस भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, ये भी क्लियर होगा. और हमारे ये उस वीडियो में भी रहेंगे चीफ गेस्ट हमारे, तो अरे तो ज़रूर देखिएगा उस हॉस्टल वाले वीडियो को. हमें इंतज़ार है बनने का, आपको इंतज़ार है देखने का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हाँ, जो स्कॉलरशिप मिलती है तो उसका ड्यूरेशन क्या है? क्या पूरे 4 साल के लिए वैलिड होते हैं कि केवल फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड? Okay, yeah, interesting question and a bit complex and a bit simple to understand as well. Why am I saying this? Because कि जो fees scholarship होती है that is applicable on the total amount of 18 lakhs. तो जो scholarship amount रहेगी that would be applicable on the total amount of 18 lakhs. It won't be applicable on any other type of fees. मतलब जो आपका यूनिफॉर्म फीस हो गया, फिर हॉस्टल वगैरह का चार्जेस हो गया, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ओनली द कॉलेज फीस. बट डिवाइडिंग दिस टोटल स्कॉलरशिप, दिस वुड बी समथिंग कि जहाँ पे विल बी डिवाइडिंग द टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट इनटू 4 years. तो आपका जब भी आप हर साल की फीस पे करोगे, आपका 1/4 चंक ऑफ स्कॉलरशिप जो है उस साल की फीस में से डिडक्ट हो जाएगा, राइट? तो अभी आपने फर्स्ट ईयर में जब फीस पे करी, तो आपको सेकेंड ईयर में वापस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, दैट इज 75% अटेंडेंस आपका फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, और आपका जो एग्रीगेट स्कोर है दैट शुड आल्सो बी 75% इन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगी. वापस टू गेट इनटू थर्ड ईयर, द थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको सेकेंड ईयर के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना है, एंड दैट गोज ऑन फॉर द 4 years. So yeah, this is the criteria that you have for scholarship. Other than this, there is no specific terms and conditions for scholarship. या फिर जो division है scholarship का, that is equally over the period of 4 years. Nothing too complicated. तो भाई देखो, 2 क्राइटेरिया जो बताया गया उसमें से एक क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा 75% अटेंडेंस का, क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर दिन आपका आने का मन करेगा. जैसे कि आज खुद संडे है दोस्तों, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आज संडे है, लेकिन आज भी कॉलेज आए हम लोग, तो 75% क्लियर हो जाएगा. बाकी 75% सिटी पे देख लो तुम लोग अपना. Nice. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जब कोई कॉलेज नया नया चालू होता है तो कॉलेज जानबूझ के बहुत ज्यादा मास में स्कॉलरशिप देते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो. तो लाइक लोग ऐसे पूछना कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टिपिकली रिसीव स्कॉलरशिप एंड हाउ कॉम्पिटिटिव इज द प्रोसेस? To be frank with you, this is something wherein I would handle this question a bit diplomatically. कि कितने परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है दे हैड द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, बट उसके अंदर भी देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको 20, 25, 30% स्कॉलरशिप मिला है. देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट अराउंड 70-80% ऑफ स्कॉलरशिप, राइट? दिस इज कम्प्लीटली योर पोटेंशियल एंड दिस इज कम्प्लीटली योर प्ले ग्राउंड टू प्ले इन. बट इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, द कॉम्पिटिशन अभी तो कहीं पे भी कम है ऐसा मुझे लगता है नहीं. नो फील्ड इज विदाउट अ कॉम्पिटिशन, तो ये भी फील्ड वैसा ही रहने वाला है. एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम आर एंड इन टर्म्स ऑफ आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा. दीज गाइज विल हेल्प यू आउट बिकॉज दीज गाइज हैव ऑलरेडी द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू द कंप्लीट सिनारियो. बट हाँ, कॉम्पिटिशन एज इन आई विल कॉल इट एज अ वेरी good healthy competition rather than stating is it tough or too lenient. Okay, तो like as you mentioned earlier before कि आप लोग का जो वेदम है वो जो क्या कहते हैं फाइनेंशियली जो वीक है उनको आप लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो. तो उनका भी ये सवाल था कि डू यू प्रोवाइड एजुकेशन लोन सपोर्ट और EMI ऑप्शंस, एंड व्हिच बैंक्स और पार्टनर्स आर लाइक इन कोलैबोरेशन विद यू? All right. So talking about these specific financial options, there are multiple options that you guys can go with. जैसे अभी इस साल के बच्चों ने क्या करा है, they have gone with private banks as well, जहाँ पे उन्होंने उनके खुद के बैंक्स होते हैं जहाँ पे उनके अकाउंट्स है, वहाँ से उन्होंने एजुकेशन लोन लिया है. उसके लिए जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड कर देते हैं. बट द अदर ऑप्शन वेरिन अगर आपको आपकी 1 साल की फीस जो है वो EMI में पे करनी है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट वी यूजुअली प्रोवाइड. अभी के लिए इस साल के लिए विच एग्जैक्ट पार्टनर्स वी डू हैव वो हम अपडेट कर देंगे फॉर श्योर जल्दी ऑन आवर वेबसाइट.
एंड वहाँ पे आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगे. बट इन केस यू आर गोइंग फॉर एजुकेशन लोन्स में वी आर एलिजिबल फॉर ऑल द बैंक्स. तो अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है, इफ़ यू वांट टू प्रोसेस योर लोन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक अकाउंट, बैंक अकाउंट, वी कैन श्योरली प्रोसेस इट आउट. वी कैन श्योरली हेल्प यू विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई टॉक टू करेंट स्टूडेंट्स और एलुमनाई अबाउट देयर एक्सपीरियंस. देखो भाई, एलुमनाई तो कोई नहीं है, हम ही लोग सीनियर्स हैं, हम ही लोग जूनियर्स हैं, ठीक है. तो जैसे हम लोग का ये जो चैनल मेन मोटो था चालू करने का, वो तुम लोग के डाउट्स क्लियर करने का ही था. तो जैसे इतने सारे डाउट्स तुम लोग इस चीज़ को लेकर पूछे, ऐसे इन फ्यूचर में तुम लोग कोई भी डाउट आएगा तो तुम लोग सीधा कमेंट्स के थ्रू या फिर हम लोग को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो. राइट. और बाकी एक क्वेश्चन ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, कैन आई विजिट द कैंपस एंड इंटरेक्ट विद फैकल्टी बिफोर टेकिंग एडमिशन. यार आई वुड कॉल दिस समथिंग एज इन कि जहाँ पे इन केस यू विजिट द कैंपस, वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू टू द कैंपस. वी आर मोर देन हैप्पी टू शो यू अराउंड द कैंपस. बट अवेलेबिलिटी एंड मीटिंग द फैकल्टी इज समथिंग दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी इफ दे आर अवेलेबल और नॉट. बिकॉज हम किसी फैकल्टी को लेक्चर के बीच में से उठा लाएंगे तो ये गाली देगा. तो दैट इज द प्रॉब्लम. So that is the thing. But yeah, meeting the faculty completely depends on the availability of the faculty. But I will make sure you get in touch with the students. You can visit the complete campus. You can explore the complete floor, and you can also have a discussion with your potential seniors about their experience, about how this specific college is helping them out, shaping their future. क्या positives है, क्या negatives है. You can discuss it all. Rather than keeping it only positives, I would also surely tell them कि negatives भी थोड़े discuss अगर हो जाते हैं तो this would be a great feedback for us as well and you guys as well, wherein you can make sure कि आप किस way में उस negative को positive में convert करने के लिए contribute कर सकते हो. So yeah, you have a complete field of people wherein you can discuss with, get in touch with. अगर इनकेस आपको इनके साथ virtually get in touch करना है ही नहीं, अगर इनकेस आपको इनके साथ अगर वर्चुअली टच में रहना है तो यू डू हैव देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स जो शायद नीचे ड्रॉप कर देंगे. अगर आपको मेरे साथ बात करनी है यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ओवर लिंक्डइन एज वेल, मेरा भी डाल दूंगा. आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई थिंक हमने आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए एंड वी ब्रॉट द बेस्ट मैन पॉसिबल जो आपको प्रॉपर डिटेल्ड में समझा पाए उन चीज़ों को. rather than हम लोग अगर समझाना चाहते तो हो सकता है हम लोग कुछ पॉइंट्स मिस करते, बट अब हमारे आशीष सर हमारे इस वीडियो में आए और उन्होंने हमारी हेल्प की और आप सबके डाउट्स क्लियर किए. तो आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा ये वीडियो. तो अगर आपको एपिसोड 2 पसंद आया तो वापस से कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ डालिए, लाइक्स डालिए और ऐसे हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए. टिल देन, नवनीत सिंह साइनिंग ऑफ एज द होस्ट ऑफ लाइफ एट वेलकम. अरे वो मेरा ड्रोन कहाँ है भाई?